नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं चतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं। उसके माध्यम से जो छत्तीसगढ़ के जितने भी कर्मचारी हैं उसमें ये रोज देखने को मिलता है। कर्मचारियों का रोष जो है, जैसे आपने बताया कि वो डीए देने के बाद बचत जो एरियर्स है, जो मूल झगड़ा इनका ये है कि आपने डीए दे दिया मगर इतने बीच के समय का 2 साल का एरियर्स उनका पूरा खा गई सरकार। पहला विषय ये। दूसरा आंदोलन का विषय ये है कि जन घोषणा पत्र में बड़े बड़े नारे लगाकर, बड़े बड़े पोस्टर छपाकर, बड़ी बड़ी बात करके संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारियों को वादा किया था कि हम सबको रेगुलर कर देंगे, पर आज तारीख तक सरकार के बने 4.5 साल हो गए, अभी तक इनको रेगुलर नहीं किया गया। कर्मचारियों में पूरे छत्तीसगढ़ में ज़बरदस्त असंतोष है और वो आंदोलन के रूप में प्रकट हो रहा है। कांग्रेस में बीजेपी का आरोप लगाते हैं, लेकिन कांग्रेस भी कह रही है कि केंद्र सरकार भाजपा अपने वादों को पूरा नहीं किया। जर्सी का आदिवासियों को देने की वादा की थी, अब तक नहीं दी। नोटबंदी का बात की, उसके बाद काला धन लाने की बात की थी, वो भी नहीं जाएगी। 15 साल पुराना टेप चलाने से अब काम नहीं चलता है। उस मामले का वो कब की बात याद कर रहे हो? आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, धन्यवाद। 2003 की बात थी जिसको हमने जनता के सामने स्पष्टीकरण दे दिया था। मगर आज मैं ये कहता हूँ कि जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, जो अवसर है, 4 साल 6 महीने से तो भूपेश जी हैं। यदि उस मामले में कहीं भी कोई करप्शन हुआ होता तो 4.5 साल हाथ में हाथ रखे बैठे क्यों हैं? इनका पुलिस, इनका कोर्ट, इनका कचहरी क्या कर रहा है? एक भी आरोप किसी के ऊपर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सहित एक भी आरोप प्रमाणित करने में असफल हुए हैं और कर भी नहीं सकते क्योंकि आरोप झूठे हैं। ये चुनाव घोषणा पत्र सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति का गिरता नहीं हुई, अब चुनावी साल है तो लगातार कांग्रेस के मित्रों को शायद भूल जाते हैं या पढ़ते नहीं है मेरे पत्र को पूरा। 12 अनुसूचित जनजाति के लोगों का जातिगत प्रमाण पत्र मात्रात्मक त्रुटि की वजह से नहीं बन पा रहा था। मात्रात्मक त्रुटि को सुधार के लिए छत्तीसगढ़ से शुरू करके दिल्ली तक और दिल्ली के से लेकर कैबिनेट डिसीजन से लेकर लोकसभा के प्रस्ताव प्रस्तुत करके उसके संशोधन पास हो चुका है। राज्यसभा में जाना बाकी है, कुछ जातियों का बाकी है, उसके लिए मैंने रिमाइंड किया है, वो भी शीघ्र हो जाएगा। और 12 जाति के मात्रात्मक त्रुटि का लोकसभा ने मंजूर कर लिया है। धन्यवाद। भाजपा शासित राज्य वहाँ पर कार्रवाई नहीं होती है, जहाँ कांग्रेस की सरकार है और अदर दल की सरकार है वहाँ पर कार्रवाई होती है। भाजपा के नेताओं के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जहाँ करप्शन है वहाँ कार्रवाई होगी। यहाँ खुलेआम बच्चा जानता है। छत्तीसगढ़ का होटल पानठेला वाला जानता है कोयले में 25 रुपये ले रहे हैं, कौन नहीं जानता? पूरा बच्चा। शराब दुकान में जो भी शराब लेने जाता है वो जानता है कि 30% अवैध शराब बिक रहा है, खुले बिक रहा है। यानी वो दुकान का सेल्समैन बताता है कि 30 रुपया 30% अलग काउंटर में डालते हैं। इससे बड़ा खुला भ्रष्टाचार दुनिया के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हो सकता कि सरकार एजेंसी चोरी करवाए। अभी तक ठेकेदार चोरी करते थे भाई, सरकार खुद बैठकर अपनी एजेंसी से 30% अवैध शराब की बिक्री। इससे बड़ा तमाशा और इससे बड़ी डकैती कहीं नहीं हो सकती जो कर रहे हैं। रेत में क्या हो रहा है? पूरा रेत की नदियाँ बिक गई बिना एक्साइज डिपार्टमेंट के, बिना माइनिंग डिपार्टमेंट के टीपी पास जारी किए और खुलेआम उत्तर प्रदेश बिहार जा रहा है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का और मामला। गौठान में 1300 करोड़ कहाँ चला गया आज कोई नहीं जानता। इससे बड़े प्रमाण, अब इतने प्रमाण के बाद दूसरे राज्य में ढूंढने कैसे जाएंगे जब यहीं पूरे प्रमाण हैं, पूरे के पूरे मामले दर्ज हो चुके हैं और कार्रवाई की दिशा आगे बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी हैं भ्रष्ट है या कांग्रेस की काम नहीं करती, कार्रवाई कुछ होती दिखती नहीं। इससे बड़ी और क्या कार्रवाई होगी? इससे बड़ी कार्रवाई हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई। आप उसको दिखाएं और छापे हैं कि शायद अभी तक आईटी डिपार्टमेंट ने पूरी कार्रवाई करके पूरे केस पुख्ता बना के
ईडी को दे दिया जांच के लिए, और ईडी ने भी जांच करके 13,000 पेज का चालान को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। अब न्यायालय इस पे कार्रवाई करेगी। इससे ज़्यादा और त्वरित कार्रवाई क्या हो सकती है? ईडी ने, आईटी डिपार्टमेंट ने कार्रवाई किया, ईडी ने उस पूरे मामले को लेकर जांच किया, पूरे प्रमाण सहित 13,000 पेज के दस्तावेज उन्होंने न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। अब न्यायालय की प्रक्रिया में जहां जिस दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होगी और त्वरित कार्रवाई होगी। कांग्रेस पार्टी समितियों की कब तक होगी बैठक, कब तक होगी? अब बैठक का दौर चल रहा है। अभी चुनाव घोषणा पत्र तो तैयार हो गया है, अब उसमें काम शुरू हो जाएगा। बाकी भी मैनेजमेंट की सारी कमेटियां लगातार, माधुर साहब आ रहे हैं, बाकी लोग भी आ रहे हैं, अब मनसुख भाई भी आ चुके हैं सह प्रभारी के रूप में। ये सारे मिलके और संगठन के लोग मिलके तैयार करें। अमित शाह जी का भी दौरा होने वाले हैं। ये जबानी बात करने से घोटाले हो जाते थे। कोई प्रमाण हो, कोई तथ्य हो, कोई प्रामाणिकता हो तो सामने आए। न्यायालय में सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। देखिए आप लोग जी लगातार आते रहेंगे, लगातार छत्तीसगढ़ की मॉनिटरिंग की जवाबदारी उन्होंने ली है, तो मुझे लगता है कि उनका मार्गदर्शन हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायक रहेगा। अमित शाह को आपने पत्र लिखा। जतन चंडिका की लगातार सही और सटीक खबरें देखने के लिए जतन चंडिका न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें।